नमस्कार दोस्तों बहंगापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी आंखें एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साथ काम नहीं कर पाती है। यदि आपको ये समस्या है तो आपकी आंखें अलग अलग दिशाओं में देखती है और प्रत्येक आंख अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। आमतौर पर प्रत्येक आंख से जुड़ी मांसपेशियां एक ही दिशा में दोनों आंखों को एक साथ ले जाने के लिए मिलकर काम करती है। बहंगापन तब होता है जब आंखों की मांसपेशियां आंखों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ठीक से काम नहीं कर पाती है। जब ये मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती है तो आंखें साथ काम नहीं कर पाती है और जो दिमाग है वो दोनों आंखों से देखी जा रही अलग अलग वस्तुओं को समझ नहीं पाता है। दोस्तों, ये जो समस्या है ये बच्चों में अधिक आम है, लेकिन ये बाद में भी हो सकता है। बड़े बच्चों और वयस्कों में बहंगापन विभिन्न प्रकार की चिकित्सा स्थितियों से भी हो सकता है, जैसे कि मस्तिष्क पक्षाघात या स्ट्रोक। बहंगापन आमतौर पर लेंस, सर्जरी या दोनों के संयोजन से ठीक किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहंगेपन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है एसोट्रोपिया। बचपन के बहंगेपन का सबसे आम रूप एसोट्रोपिया है और जिसमें एक आंख सीधे आगे देखने की बजाय नाक की तरफ आ जाती है। एसोट्रोपिया अक्सर शिशुओं या बहुत छोटे बच्चों में होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रकार है एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया में एक आंख सीधा देखने की बजाय बाहर की तरफ जाती है और एक्सोट्रोपिया के लक्षण आमतौर पर 1 से 6 वर्ष की आयु के बीच शुरू होते हैं। और उसके बाद बात की जाए हाइपरट्रोपिया की, तो हाइपरट्रोपिया में एक आंख सीधा देखने की बजाय आईब्रो की तरफ जाती है और ये बहंगेपन का एक दुर्लभ प्रकार है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहंगापन के जो लक्षण हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, बहंगेपन के लक्षणों की बात की जाए तो आंखों का एक समय में एक दिशा में न देख पाना। यदि आपके बच्चे की आंखें केवल थोड़ी तिरछी है तो हो सकता है आप इस पर ध्यान न दे पाएं। साथ ही साथ दोनों आंखों का साथ न चलना, उज्ज्वल सूरज की रोशनी में एक आंख बंद करना या टेढ़ी करना, एक वस्तु को देखने के लिए सिर को झुकाना या मोड़ना, या फिर बार बार टकराने की समस्या। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहंगापन क्यों होता है, बहंगेपन के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, बचपन में हुए बहंगेपन का अक्सर कोई ज्ञात कारण नहीं होता है, हालांकि ये आनुवंशिक हो सकता है। कभी कभी बहंगापन तब विकसित होता है जब आंखें अन्य दृष्टि की समस्याओं की क्षतिपूर्ति करती है, जैसे कि दूर देखने में समस्या या मोतियाबिंद। बड़े लोगों में बहंगापन आंख या फिर रक्त वाहिका के नुकसान से हो सकता है। दृष्टि खोना, आंख का ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर, ग्रेव्स बीमारी यानी कि ग्रेव्स डिजीज, स्ट्रोक और विभिन्न मांसपेशियों और तंत्रिका संबंधी विकार भी वयस्कों में बहंगापन पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों, बात की जाए कि बहंगेपन के जोखिम कारक क्या होते हैं, तो आपको बहंगापन होने की अधिक संभावना है यदि आपके परिवार के सदस्यों को बहंगापन है, यदि आपको मस्तिष्क विकार या ब्रेन ट्यूमर है, यदि आपको स्ट्रोक या दिमाग की चोट का अनुभव हुआ है, यदि आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है या दृष्टि की हानि है, यदि आपका रेटिना क्षतिग्रस्त है या यदि आपको शुगर की बीमारी है, तो आपको बहंगापन होने की जो संभावना है वो अधिक है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहंगेपन से बचाव कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाए। तो बहंगेपन से बचाव मुश्किल है, लेकिन इसके निदान में देरी और उससे होने वाली दृष्टि की हानि को रोका जा सकता है। सभी बच्चों की आंखों की जांच नियमित अंतराल पर अच्छी तरह से होनी चाहिए। समय पूर्व हुए बच्चों का विशेष रूप से नेत्र परीक्षण होना चाहिए, खासकर जिन्हें रेटिना से संबंधित कोई समस्या है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहंगेपन का निदान कैसे होता है, इसका परीक्षण कैसे होता है। तो दोस्तों, आंखों की रोशनी को खोने से बचाने के लिए बहंगेपन का शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। यदि आप में बहंगेपन के लक्षण विकसित हो रहे हैं तो इसे तुरंत आंखों के चिकित्सक को दिखाएं। वे आपकी आंखों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए परीक्षण करेंगे और इसमें कुछ तरह के परीक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बहंगेपन की जांच करने के लिए कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट, दूरी से पढ़ने की क्षमता की जांच करने के लिए विजुअल एक्यूटी टेस्ट, आंखों की गतिविधियों और विचलन को मापने के लिए कवर अनकवर टेस्ट और आंखों के पीछे के हिस्से की जांच करने के लिए रेटिना टेस्ट। दोस्तों, अगर आपको आंखों की समस्या के साथ अन्य शारीरिक लक्षण भी हैं तो आपके चिकित्सक अन्य स्थितियों के लिए आपके दिमाग और तंत्रिका तंत्र की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे मस्तिष्क पक्षाघात या गुइलेन-बेयर सिंड्रोम की जांच के लिए आपके परीक्षण कर सकते हैं। नवजात शिशुओं में बहंगापन सामान्य है। यदि आपके बच्चे का बहंगापन 3 महीने से अधिक रहता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। छोटे बच्चों का 3 साल से पहले आंख का परीक्षण होना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहंगेपन का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों, बहंगेपन का इलाज आमतौर पर उसके कारण के आधार पर चश्मे, थेरेपी और सर्जरी के संयोजन से किया जाता है। सबसे पहले बात की जाए चश्मे की,
तो एसोट्रोपिया के मामले में आंखें जो है वो दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में अंदर की तरफ मुड़ जाती है और इसका उपचार आमतौर पर चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के माध्यम से किया जाता है और इन मामलों में सर्जरी केवल तभी की जाती है जब लेंस या चश्मे से आंख का मुड़ना ठीक नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सर्जरी की, तो बैंगेपन की सर्जरी में आंखों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को लंबा, छोटा या उनकी जगह बदलकर आंखों को संरेखित करने की कोशिश की जाती है और ये प्रक्रिया आमतौर पर लगभग 1 घंटे में की जाती है और इसे ठीक होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह की आवश्यकता होती है। सर्जरी के बाद विशेष रूप से तत्काल बाद कभी कभी डबल दृष्टि की समस्या हो सकती है। बैंगेपन की सर्जरी से बच्चों की चश्मे पहनने की ज़रूरत दूर नहीं होती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए दवाओं की, तो कुछ परिस्थितियों में बैंगेपन के उपचार के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वयस्कों में बोटुलिनम टॉक्सिन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और इस तकनीक का उपयोग बच्चों के इलाज के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से जिन बच्चों को जन्म से एजोट्रोपिया है। इस प्रक्रिया में विषाक्त पदार्थ को एक मजबूत मांसपेशी में इंजेक्ट किया जाता है जिसके कारण अस्थायी और आंशिक पक्षाघात होता है। पक्षाघात ठीक होने के बाद उपचार को 3 से 4 महीने बाद दोहराया जा सकता है और इसके आम दुष्प्रभावों की बात करें तो उसमें है डबल दृष्टि, पलकों का झुकना और संवेदनशीलता। ये दुष्प्रभाव आमतौर पर 3 से 4 महीनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बैंगेपन से क्या क्या समस्याएं या क्या जटिलताएं होती हैं। तो बैंगेपन में आंखें दो अलग अलग क्षेत्रों में केंद्रित रहती है जिससे कि दिमाग को दो अलग अलग छवियां प्राप्त होती है और ऐसी स्थिति में दिमाग जो है वो बैंगी आंख से प्राप्त हुई छवि को अनदेखा करती है और केवल सही आंख की छवि को ही दिखाता है और इससे आपके बच्चे की गहराई को मापने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और इससे एम्ब्लियोपिया या मंद दृष्टिता भी हो सकती है और यह तब होता है जब बैंगी आंख अच्छी दृष्टि विकसित नहीं कर पाती है या जब वो दृष्टि को खो देती है। बैंगेपन से ग्रस्त 1/3 बच्चों को एम्ब्लियोपिया हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।